नमस्कार दोस्तों। सोच विचार के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। सोच विचार के इस प्लेटफॉर्म पर हम चर्चा करते हैं देश के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों की, जो आपके जीवन पर सीधा प्रभाव डालता है। और आज हम बात करने वाले हैं एट्थ पे कमीशन की। एट्थ पे कमीशन क्यों इतना महत्वपूर्ण है, सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों के जीवन पे इसकी क्या असर होती है, क्या हम आशा कर सकते हैं एट्थ पे कमीशन से, और एट्थ पे कमीशन आने में इतनी देरी क्यों लग रही है, और सरकार की भविष्य की एट्थ पे कमीशन से क्या स्ट्रेटजी रहेगी। ये सब मुद्दों को हम आज कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो एट्थ पे कमीशन पर रोज़ अपलोड होते हैं, और शायद वो इन्फॉर्मेशन इतनी सटीक कहीं बार नहीं भी रहती है। तो अगर आप बेसब्री से एट्थ पे कमीशन की अपडेट का इंतज़ार कर रहे हैं, आपको भी लगता है कि क्या मिलना चाहिए, कितना फिटमेंट फैक्टर रहना चाहिए और कब तक मिल जाना चाहिए, तो सोच विचार के इस एपिसोड को पूरा देखिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, एट्थ पे कमीशन। चलिए तो हम बात करते हैं, ये पे कमीशंस जो होते हैं वो सरकारी कर्मचारियों के जीवन में इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। तो हमने देखा है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, अगर मल्टीनेशनल कंपनी, आईटी कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करते हैं, तो वहाँ पर आपको एक एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है, और ये इंक्रीमेंट अच्छा खासा होता है जो आपको हर ईयर मिलता है। तो आपकी सैलरी में एक उछाल देखने को मिलता है। लेकिन जब आप सरकारी कर्मचारियों की बात करते हैं, तब सरकारी कर्मचारियों को हर साल 2 बार डीए, जिसे महंगाई भत्ता बोलते हैं, वो मिलता है। और ये जो है वो साल में 2 बार मिलता है, वो भी 2% से 3% अभी के रेशियो में हम देख रहे हैं। तो ये महंगाई भत्ता से क्या होता है कि ये जो अलाउंस है उससे जो कर्मचारी की बेसिक सैलरी है उसका 2%, 3% या मैक्सिमम 4% बढ़ता है। तो अगर आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि जो बेस लेवल का कर्मचारी है, जो पहले लेवल का कर्मचारी है, 18,000 जिसकी बेसिक है, उसको अगर 2% का इजाफा होता है सैलरी में, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 300-400 रुपये के अराउंड रहेगा। मैं कंफर्म नहीं हूँ एग्जैक्टली, बट इतना ही रहेगा। तो साल में 2 बार बढ़ता है ये महंगाई भत्ता। तो आप सोच सकते हैं कि 400 से 500 रुपये का इंक्रीमेंट साल में लगता है। इतना इंक्रीमेंट तो प्राइवेट सेक्टर में निचले लेवल के जो कर्मचारी होते हैं उनको भी सालाना 2-3 हज़ार, 1,500, 3,000, 4,000 रुपये का इंक्रीमेंट तो मिल ही जाता है। और जो महंगाई का दर का जो ये कैलकुलेशन का पूरा मापदंड रखा गया है, वो एक ही बार अगर 2016 में रखा है तो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट किया जाता है नहीं। बाद में महंगाई कितनी भी बढ़े, लेकिन कैलकुलेशन 2016 के मुताबिक ही चलता है। और साल में एक बार जुलाई या जनवरी में एक इंक्रीमेंट सरकारी कर्मचारी को मिलता है, जो मैक्सिमम जो मिडिल क्लास सरकारी कर्मचारी हैं उनका 1,000 रुपये से 1,200 रुपये तक, और जो बेस लेवल के, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल के कर्मचारी लोग जो रहते हैं उनका तो सिर्फ 400, 500 या 600 रुपये बढ़ता है सालाना दोस्तों। तो 10 साल भी अगर आप काम करते हैं तो मैक्सिमम आपकी सैलरी में 5 से 7 हज़ार का मुनाफा बेस लेवल 1 के कर्मचारी को रहता है। आप सोचिए, अगर 10 साल के बाद भी अगर ये कर्मचारी को इतना ही इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो आने वाली महंगाई, आने वाले लाइफ में चैलेंज, फ्यूचर में जो रेट इंक्रीज हो रहे सभी मटेरियल्स का, सभी सेवाओं का, क्या सरकारी कर्मचारी वही सैलरी लेकर ये ज़रूरत है उसको पूरा कर सकता है। अगर 18,000 में 2016 में उसका काम चल रहा था, तो क्या 2026 में वो 18,000 में चलेगा। तो इसी के कारण सरकारी कर्मचारी को हर 10 साल में पे कमीशन दिया जाता है, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए। देश में लोन, कार लोन, होम लोन वगैरह जो सरकारी कर्मचारी लेते हैं, उससे देश की जीडीपी भी बहुत ही अच्छा
पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर सरकारी कर्मचारी सक्षम हो गए, इकोनॉमिकली वो स्टेबल हो गए, तो वो देश के हित में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनके परिवार की जीने की जो गुणवत्ता है उसको सुधार सकते हैं। इसलिए हर 10 साल में एक बार सैलरी को रिव्यू करके सैलरी को इतना बढ़ाया जाए कि उस साल के अगले 10 साल के हिसाब से सरकारी कर्मचारी अच्छी जीवन व्यतीत कर सके, और ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, इसलिए ये बहुत जरूरी है। 2026 में 7वां वेतन आयोग था वो एक्सपायर होने वाला है, 8th पे कमीशन लागू होने वाला है। सरकार ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो कर दी है, जनवरी में ही कर दी थी 2025 में, कि 2026 में वो लोग 8th पे कमीशन को इम्प्लीमेंट कर देंगे। लेकिन ये जुलाई चल रहा है और अभी तक कोई मेजर अपडेट हमें सरकार की ओर से मिली नहीं है, ना तो कमेटी का गठन किया गया है। जेसीएम ने और बहुत सारे कर्मचारी संगठनों ने सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट 8th पे के रिलेटेड अभी तक नहीं आया है। तो हम सब अभी तक सिर्फ वेट कर रहे हैं कि 8th पे कमीशन की कमेटी गठित होगी, कमेटी रिसर्च करेगी और वो एक रिपोर्ट सरकार को देगी। बाद में सरकार को उसको इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है वो सरकार सोचेगी। तो हाल में जो मैक्सिमम अपडेट है वो यही है कि सिर्फ 8th पे कमीशन का अनाउंसमेंट हुआ है, कोई सटीक रूप से इस पर स्टेप अभी तक लिए गए नहीं हैं। अगली जो चर्चा है हमारी वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 8th पे कमीशन तो आ जाएगा, लेकिन उससे हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं। सभी सरकारी कर्मचारियों के विचार में ये मुद्दा होगा ही कि 8th पे कमीशन में कितना तक फेयर सैलरी मिलना चाहिए और कितना फिटमेंट फैक्टर, जो फैक्टर तय करेगा कि आपकी बेसिक से कितना गुना करके आपकी नई सैलरी बनेगी। तो अगर हम लॉजिकल भी सोचे तो 7th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर रहा था वो 2.57 का रहा था, और उससे जाके जो सैलरी बनी थी वो 18,000 बनी थी। लेकिन 2016 की बात अलग थी, 2026 की बात अलग है। आज महंगाई भी पीक पर है, अगर डीए भी अभी तक चल रहा है वो 58 के अराउंड होगा, और शायद हम 2026 जनवरी में उसको 60 कैलकुलेट कर देते, तो 1.60 तो वैसे भी बन ही रहा है फिटमेंट फैक्टर, राइट। लेकिन अभी का जो ज़रूरत है वो भी 2016 से ज़्यादा हो गई है। इंटरनेट से लेके बच्चों की पढ़ाई से लेके कपड़े, सब में जो एक रेट में जो इंक्रीज़ हुआ है वो भी बेसिक सैलरी पर इम्पेक्ट डालेगा। तो अगर आप सोच विचार से पूछोगे, हमसे पूछोगे, हमारी टीम से पूछोगे कि कितना प्रतिशत सैलरी में इंक्रीमेंट होना चाहिए, नेट सैलरी में कितना % इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो हमारा ये जवाब रहेगा कि 30% तो होना ही चाहिए। अगर 30% सरकार इंक्रीमेंट दे रही है तो आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो बनेगा 2.10, और अभी के टाइम पे ये सरकार से शायद हम ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाए, तो भी 2.10 तो बहुत ही फेयर, अच्छा तो नहीं, बढ़िया तो नहीं ही बोलेंगे, लेकिन फेयर इनफ तो रहेगा। इससे क्या होगा, जो आपकी बेसिक सैलरी है जो 18,000 है वो करीबन 37,000 तक पहुंच सकती है, और ये फेयर इनफ बोल सकते हैं, मिनिमम फेयर इनफ। लेकिन इससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी करंट कंडीशन में कर्मचारी सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर 2.10 लगा रहे हैं फिटमेंट फैक्टर, तो सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हो सकता है, आप देख सकते हैं। इतना होना चाहिए। आपके दिमाग में क्या चल रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। चलिए तो बात करते हैं कि 8th पे कमीशन कब से लागू होगा, क्योंकि सबके दिमाग में ये सवाल चल रहा है कि ये जुलाई 2025 चल रहा है, अभी 6 मंथ का ही समय बचा है जनवरी 2026 को। क्या इतने टाइम पे कमीशन बिठाना, उस पर रिसर्च करना, कमेटी रिसर्च करेगी, सभी स्टेट से ओपिनियन लेगी और केंद्र सरकार को बाद में अपनी रिपोर्ट देगी। केंद्र सरकार उस पर अपना विचार रखेगा और फाइनल फिटमेंट फैक्टर और सभी अलाउंस डिसाइड करेगा। क्या 6 महीने का समय काफ़ी है? दोस्तों ये मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये सरकार की हम पॉलिसी देखें तो बीजेपी सरकार, अभी की मोदी सरकार, ये सब काम में टाइम टू टाइम दे देती है। तो शायद हम अपेक्षा रख सकते हैं कि 6 महीने डिले हो सकता है शायद, लेकिन जून जुलाई 2026 तक ये कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और जो भी
6 महीने बाकी रहे जनवरी से जुलाई तक, उसका एरियर्स भी आपको शायद मिल जाएगा, ऐसी हम आशाएं रख रहे। आपके दिमाग में क्या चल रहा है डीए के रिगार्डिंग, आपका क्या ओपिनियन है? अगर आपको चर्चा और विचार का ये एपिसोड पसंद आया है तो एपिसोड को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। 8 पे कमीशन पे हम अपडेट भी देते रहेंगे और चर्चा भी करते रहेंगे। आप लोगों की हित में, कर्मचारियों के हित में जो भी बन सकता है सोच विचार करेगा। आपने हमारा एपिसोड देखा इसके लिए धन्यवाद। एक शेयर कर दीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, एक लाइक बटन भी दबा दीजिएगा। खूब खूब धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।